हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन केसी एंड क्यूसी। केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और रिएक्शन कोएफिशिएंट क्यूसी में क्या डिफरेंस होता है। तो उम्मीद है आज का जो लेक्चर है विच इज इंपॉर्टेंस ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। अब आपका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है केसी, उसकी मदद से आप एक केमिकल रिएक्शन के बहुत ज्यादा फीचर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। केमिकल रिएक्शन की बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल सकती है आपको। आपकी बुक में दो इंपॉर्टेंसेस इसकी डिटेल में एक्सप्लेन की हुई हैं। उसमें से जो पहली है वो है कि केसी कैन प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है। इसी तरह जो दूसरी इंपॉर्टेंस है केसी की वो क्या है कि केसी कैन ऑल्सो प्रिडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है। अगर आप पहले पॉइंट की बात करें कि केसी की अगर आपको वैल्यू पता हो देन आप एक केमिकल रिएक्शन, अब वो केमिकल रिएक्शन इरिवर्सिबल तो नहीं होगा, ठीक है, रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन की बात होगी कि एक रिएक्शन जो कि रिवर्सिबल है उसकी डायरेक्शन को प्रिडिक्ट करता है। अब जैसे आपको मैंने बताया था कि रिवर्सिबल रिएक्शन की दो टाइप्स होती हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है? जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे होते हैं, उसको आप बोलते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसी तरह रिवर्स रिएक्शन क्या होता है? जिसमें प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहे होते हैं या प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहे होते हैं, उसको बोलते हैं आप रिवर्स डायरेक्शन। तो अगर आपको किसी भी केमिकल रिएक्शन जो कि रिवर्सिबल रिएक्शन है उसमें अगर आपको केसी की वैल्यू पता हो देन आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपका रिएक्शन किस तरफ प्रोसीड कर रहा है। अगर आप दूसरी इंपॉर्टेंस की बात करें कि केसी की वैल्यू अगर आपको पता हो देन इट कैन प्रिडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। एक्सटेंट का क्या मतलब होता है? एक्सटेंट का मतलब होता है हद, कि किस हद तक आपका रिएक्शन प्रोसीड हो चुका है। केसी की वैल्यू अगर आपको पता होगी देन आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो आपका केमिकल रिएक्शन है वो किस हद तक प्रोसीड हो चुका है। मैं कंप्लीट का वर्ड यूज नहीं करूंगा। अगर क्लास में कभी गलती से कंप्लीट का वर्ड निकल भी जाए मुंह से तो तुसी सारे पै जाते हो सर जी रिवर्सिबल रिएक्शन में आपने तो बोला था कि रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता। देखिए वो आपकी बात ठीक है कि रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता, बट आपकी बुक में भी ऑलमोस्ट कंप्लीट का वर्ड यूज हो रहा है कि रिएक्शन खत्म नहीं होता, स्टॉप नहीं होता, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। इस पॉइंट को भी मैं मजीद आपको अभी क्लियर करता हूं जब हम वन बाय वन इनकी डिटेल्स में आते हैं। ठीक है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं केसी की पहली इंपॉर्टेंस विच इज केसी कैन प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। इसको देखने के लिए हमें एक केमिकल रिएक्शन राइट करना होगा। तो सपोज मैं यहां पर एक केमिकल रिएक्शन राइट करता हूं विच इज द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है। अब ये देखें, मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी केमिकल रिएक्शन जो कि रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन होगा उसमें उस रिएक्शन की डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए आपको केसी की वैल्यू का पता होना चाहिए। सो फॉर दिस रिएक्शन द वैल्यू ऑफ केसी इज 57 एट 700 केल्विन। ठीक है। जो केसी की वैल्यू है वो 57 है एट 700 केल्विन विद नो यूनिट्स। ठीक है। अब केसी के यहाँ पे यूनिट्स क्यों नहीं राइट कर रहा मैं, क्योंकि मैंने आपको अपने लेक्चर में बताया था कि जब हमने यूनिट कैलकुलेट किए थे कि जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल होंगे देन केसी के कोई यूनिट नहीं होते। अब हम क्या करते हैं कि हमने अपने केमिकल रिएक्शन की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। ठीक है। कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे हैं या प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहे हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमने क्या किया कि इन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के कुछ सैंपल्स कैलकुलेट किए और उनकी हमने कंसंट्रेशंस कैलकुलेट की। जब इनकी हमने सैंपल्स कैलकुलेट किए तो जो हाइड्रोजन की जो कंसंट्रेशन थी वो कितनी आई? 0.10 मोल्स पर डीएम क्यूब। इसी तरह जो आयोडीन की कंसंट्रेशन आई आपके पास वो कितनी थी? 0.20 मोल्स पर डीएम क्यूब। इसी तरह जो हाइड्रोजन आयोडाइड की जो कंसंट्रेशन थी आपके पास वो कितनी आई? 0.40 मोल्स पर डीएम क्यूब। राइट। एक बात और, आपकी बुक में यहां पर टी साथ राइट किया हुआ है। इस टी का क्या मतलब है? इस टी का ये मतलब है कि आप किसी भी टाइम पर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। इनके सैंपल्स लेकर आप इनकी कंसंट्रेशंस कैलकुलेट कर रहे हैं। राइट। अब मैं क्या करता हूं, इन कंसंट्रेशंस की वैल्यू के लिए मैं केसी के एक्सप्रेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं। राइट। सो सबसे पहले हम केसी का एक्सप्रेशन राइट कर लेते हैं। ऊपर क्या आ जाते हैं? प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, पावर में उनके नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं और नीचे रिएक्टेंट्स आ जाते हैं। राइट। जब इस
एक्सप्रेशन में मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं which is 0.40 for the hydrogen iodide, 0.10 moles per dm cube is for the hydrogen, and for iodine 0.20 moles per dm cube. इसका जो आंसर आता है वो आता है 8, ठीक है, विद नो यूनिट्स, क्योंकि ये जो केमिकल रिएक्शन है इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल हैं, तो कोई यूनिट नहीं होगा। देखें अब ये जो आंसर आया है 8, ठीक है, क्या आप इसको केसी बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि केसी जो होता है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, वो कांस्टेंट एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है उसकी एट स्पेसिफिक टेम्परेचर, राइट, वो वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। लास्ट लेक्चर जिन लोगों ने नहीं देखा, केसी एंड क्यूसी में जो डिफरेंस मैंने आपको बताया था, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, सो वो वहां से आप देख सकते हैं। सो अब ये जो 8 वैल्यू आई है इसको आप केसी तो नहीं बोल सकते, इसको क्या बोलेंगे? क्यूसी बोलेंगे। क्यूसी क्या होता है? रिएक्शन कोशेंट होता है। अब रिएक्शन कोशेंट और केसी में मैंने आपको डिफरेंस बताया था कि केसी जो है कब आप कैलकुलेट करते हो? एट इक्विलिब्रियम, जब आपका केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होता है, राइट। और जब आप केसी ही के एक्सप्रेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं कंसंट्रेशन की, रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की, उस वक्त जब आपका केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं है, देन आप उसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं बोलेंगे, बल्कि क्या बोलेंगे? रिएक्शन कोशेंट बोलेंगे, ठीक है। अब आप देखें जरा कि क्यूसी की जो वैल्यू है वो 8 आ रही है, विच इज लेसर देन 57। ऐसा भी तो हो सकता था कि क्यूसी की वैल्यू 57 से ग्रेटर आ जाती, या ऐसा भी हो सकता था कि क्यूसी की वैल्यू केसी के इक्वल आ जाती, ठीक है। सो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 3 केसेस बन सकते हैं, राइट। वो 3 केसेस कौन कौन से हैं? कि क्यूसी कैन लेसर देन केसी, क्यूसी कैन ग्रेटर देन केसी एंड क्यूसी कैन इक्वल टू केसी, ठीक है। अब यहां पर इस केस में हमारे पास जो QC है उसकी वैल्यू स्मॉलर है, किससे? KC से, ठीक है। अब आप देखें जरा कि एक कोई एक्सप्रेशन हो आपके पास इस तरह फ्रैक्शन में, ठीक है, नीचे वाले को आप क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर बोलते हैं, ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन की, इस तरह का अगर कोई एक्सप्रेशन हो आपके पास, उस एक्सप्रेशन की वैल्यू छोटी कब आती है? छोटी वैल्यू उस वक्त आएगी जब आपके पास डिनोमिनेटर में एक बड़ी वैल्यू होगी और न्यूमरेटर में एक छोटी वैल्यू होगी। उस वक्त आपके पास ओवरऑल जो एक्सप्रेशन की जो वैल्यू आएगी वो छोटी आएगी। अब यहां पे हमारे पास जो वैल्यू आ रही है 8 आ रही है, विच इज लेसर देन केसी, 57 से छोटी है, ठीक है। तो इट मींस कि आपके पास डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका यह मतलब हुआ कि रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन आपके पास ज्यादा है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आपके पास कम है, राइट। तो अकॉर्डिंग टू ले शैट्रोज प्रिंसिपल कि आपके रिएक्शन ने क्या करना है? इक्विलिब्रियम की तरफ मूव करना है, ठीक है। सो वो अगर आपके पास रिएक्टेंट्स ज्यादा हैं, सो रिएक्शन आपका क्या कोशिश करेगा? मोर एंड मोर प्रोडक्ट्स बनाने की, ठीक है। तो इट मींस कि आपका जो केमिकल रिएक्शन है वो शिफ्ट हो जाएगा इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या होती है? कि रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट्स बनते हैं, ठीक हो गया। इसी तरह देखें इस एक्सप्रेशन में जो वैल्यू होगी वो बड़ी वैल्यू कब आएगी? कि जब आपके पास डिनोमिनेटर में छोटी वैल्यू होगी और न्यूमरेटर की वैल्यू बड़ी होगी। इट मींस आपके पास रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कम हो और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा हो, ठीक है। तब ओवरऑल आपके पास इस एक्सप्रेशन की वैल्यू जो आएगी वो बड़ी आएगी। सो अकॉर्डिंग टू ले शैट्रल प्रिंसिपल फिर भी आपका केमिकल रिएक्शन क्या कोशिश करेगा? इक्विलिब्रियम मेंटेन करने की कोशिश करेगा। अब इस केस में आपके पास क्या है? प्रोडक्ट्स आपके पास ज्यादा हैं और रिएक्टेंट्स आपके पास कम हैं। तो रिएक्शन आपका क्या कोशिश करेगा? मैक्सिमम प्रोडक्ट्स जो हैं वो मोर एंड मोर क्या बनाएंगे? रिएक्टेंट्स बनाएंगे। सो आपका जो केमिकल रिएक्शन है वो शिफ्ट हो जाएगा इन रिवर्स डायरेक्शन, ठीक हो गया। अब देखिए जो थर्ड केस है वो क्या है? कि QC इज इक्वल टू KC, QC की वैल्यू KC के इक्वल भी हो सकती है। अब अगर QC की वैल्यू KC के इक्वल आ गई, देन इट मींस कि आपका रिएक्शन किस में है? इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि जो KC की वैल्यू होती है वो उसी वक्त आप लोग कैलकुलेट करते हो जब आपका केमिकल रिएक्शन किस चीज में होता है? इक्विलिब्रियम में होता है। सो इट मीन कि जब आपके पास KC इक्वल हो गया QC के, देन आपका जो केमिकल रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम में होगा। अब आपको ये जो पहला पॉइंट है कि KC प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, राइट। हम देख लेते हैं KC की सेकंड इंपॉर्टेंस, विच इज कि KC कैन प्रिडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। अब इसमें बेसिकली आप क्या कर रहे होते हैं? किसी भी केमिकल रिएक्शन की आप हद कैलकुलेट कर रहे होते हैं कि किस हद तक आपका केमिकल रिएक्शन प्रोसीड हो चुका है। मींस कि आप
बेसिकली अमाउंट का तज्जिया कर रहे होते हैं, अमाउंट का एनालिसिस कर रहे होते हैं कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की आपके पास कितनी कितनी अमाउंट हो सकती है, राइट। सो उसके लिए आप देखें कि जो पहला केस बनता है वो ये बनता है कि Kc की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी हो सकती है, लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc, ठीक है। जैसे एक केमिकल रिएक्शन है, कार्बन मोनोऑक्साइड जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है देन वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब इस केमिकल रिएक्शन के लिए जो Kc की वैल्यू है वो कितनी है, 2.2 टाइम्स 10 पावर 22 एट 1000 केल्विन, ठीक है। अब मैंने अभी आपको बताया था कि Kc का जो एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन, ठीक है। अभी हमने देखा कि ओवरऑल Kc का आंसर, Kc की वैल्यू कब बहुत ज्यादा बड़ी आ सकती है कि जब आपके पास रिएक्टेंट्स या डिनोमिनेटर की जो वैल्यू होती है वो बहुत ज्यादा छोटी हो जाए और प्रोडक्ट्स की जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाए, न्यूमरेटर की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी हो जाए, देन इस एक्सप्रेशन का जो ओवरऑल आंसर आएगा वो एक बहुत बड़ा आंसर आएगा, ठीक है, बहुत बड़ी वैल्यू आएगी। सो इस रिएक्शन के लिए आप देख रहे हैं कि Kc की एक बहुत ही बड़ी वैल्यू है 2.2 टाइम्स 10 पावर 22। अब इसका क्या मतलब है, इसका यह मतलब है कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन करने से कुछ लम्हे पहले जो रिएक्टेंट्स हैं वो आपके बहुत ही ज्यादा कम अमाउंट में रह गए हैं और प्रोडक्ट्स आपके पास बहुत ज्यादा अमाउंट में मौजूद हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आपका रिएक्शन आप कह सकते हो कि कंप्लीट हो चुका है, ऑलमोस्ट का वर्ड यूज कर रहा हूं, ठीक है, स्टॉप नहीं होता आपका रिएक्शन। क्योंकि देखिए किसी भी केमिकल रिएक्शन को जब आप करवाते हैं आपका जो कंसर्न होता है वो प्रोडक्ट बनाने से होता है, आपको प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं, ठीक है, आपको रिएक्टेंट्स नहीं चाहिए होते, रिएक्टेंट्स तो आप खुद यूज कर रहे होते हैं टू फॉर्म द प्रोडक्ट्स, ठीक है। सो आप इसलिए आप कह सकते हैं कि जब Kc की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी आएगी देन इट मींस कि आपके पास सारे के सारे ऑलमोस्ट सारे के सारे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो चुके हैं, राइट। अब दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस ये हो सकता है कि Kc की वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी हो, ठीक है। अब उसके लिए हम केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं जिसमें आपके पास जो अमोनिया है वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, नाइट्रोजन में और हाइड्रोजन में। अब इस रिएक्शन के लिए जो Kc की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 3 टाइम्स 10 पावर -9, ठीक है। अब आप देखें कि इस रिएक्शन के लिए जो Kc की वैल्यू है वो बहुत ज्यादा छोटी है। इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है वो कब बहुत ज्यादा छोटी होगी कि जब आपके पास डिनोमिनेटर की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी हो जाए और न्यूमरेटर की वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी हो, देन ओवरऑल जो इस एक्सप्रेशन का जो आंसर आएगा, जो वैल्यू आएगी वो बहुत ज्यादा छोटी वैल्यू आएगी। सो इस रिएक्शन के लिए Kc की वैल्यू का बहुत छोटे होने का ये मतलब है कि आपके पास जो रिएक्टेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा अमाउंट में मौजूद हैं और प्रोडक्ट बहुत कम अमाउंट में मौजूद हैं, उस वक्त आपके रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया, ठीक है। क्योंकि आपका जो कंसर्न होता है वो प्रोडक्ट्स बनाने से होता है, सो आप कह सकते हैं कि हमारे अभी बहुत ज्यादा रिएक्टेंट्स पड़े हैं, प्रोडक्ट तो बहुत कम बन रहे हैं और हमारे केमिकल रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया, तो इट मींस कि आपको ज्यादा अमाउंट में प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे। आप कह सकते हैं कि हमारा रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास रिएक्टेंट जो बहुत ज्यादा अमाउंट में मौजूद हैं, राइट। जो थर्ड केस हो सकता है वो क्या हो सकता है कि Kc की वैल्यू ना ही बहुत ज्यादा बड़ी हो और ना ही बहुत ज्यादा छोटी हो। सो उसके लिए हम एक केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं, जैसे N2O4 ये कन्वर्ट हो रहा है NO2 में, राइट। सो इस केमिकल रिएक्शन के लिए जो Kc की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0.211, ठीक है। सो अब आप देख रहे हैं कि Kc की वैल्यू ना ही बहुत ज्यादा बड़ी है ना ही छोटी है। सो अगर इस एक्सप्रेशन को आप देखें, इस एक्सप्रेशन का आंसर कब ना ही बहुत ज्यादा बड़ा आ सकता है ना ही बहुत ज्यादा छोटा आ सकता है, ये उसी वक्त आ सकता है जब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की वैल्यूज तकरीबन सेम हो, राइट। सो जब Kc की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी और बहुत ज्यादा छोटी नहीं होगी देन इट मींस कि आपके पास जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन तकरीबन एक दूसरे के इक्वल हैं, दोनों की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन सेम है, राइट। सो उम्मीद है अब आपको इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बड़े अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मैं हूं कामरान चौधरी और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।